हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आपके अगले मंथ जो एग्जाम है बेटा इसके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बेटा आज मैं लेके आई हूँ 7th क्लास मैथ, ठीक है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का है और आपके 2.5 घंटे के पेपर है और कितने मार्क्स की है? 60 मार्क्स की है। चलिए हम पहले सेक्शन ए देखते हैं बेटा। सेक्शन ए में क्या पूछा गया है अभी आप ध्यान से देखिए। जो सेक्शन ए है बेटा, यहाँ पे देखो सेक्शन ए में आपको 12 क्वेश्चन पूछा गया है और 1 मार्क्स की सारे जो क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स की हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको पूछा है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 है। बेटा एडिटिव इनवर्स पूछा है और नेगेटिव के पूछा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ये 10 है वो करेक्ट है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लगाओगे और ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, दोनों सम कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री में 180 होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है तो दोनों के सम, तो यहाँ पे सम ऑफ मेजर कितना होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द डिस्टेंस अराउंड ऑफ सर्कल एंड द नो एज इट्स। अब द डिस्टेंस अराउंड, अराउंड क्या है बेटा? ऐसे। ठीक है, तो इसको ये वाला को क्या बोलेंगे? सरफेस बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं 4th क्वेश्चन। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज ए स्क्वायर हैव। अब देखो बेटा सिमेट्री ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में कितने सिमेट्री बनेगी? ठीक है, एक देखो बेटा 1 2 यहाँ पे 3 और 4, तो यहाँ पे 4 सिमेट्री बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बताया 5th क्वेश्चन में ये पूछा है, ये डेसिमल में है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल में क्या आएगा? अब यहाँ पे देखो 2 3 जा, यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 है और यहाँ पे कितने जीरो से पॉइंट लगेगा? 1 2 3। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 है, अब 3 और 4, तो यहाँ पे 3 के बाद लगेगा पॉइंट, तो ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखो 6 क्वेश्चन में है टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ द। अब बताओ यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था द सम ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पे सप्लीमेंट्री है तो कितना होता है बेटा? 180 होता है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? राइट एंगल, राइट है ना, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अब 7th क्वेश्चन में देखो बेटा 3 और 7 अपन में 100 इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको पहले क्या करेंगे? 100 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 100 को 3 में मल्टीप्लाई करना है प्लस 7 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? 100 को 3 में करोगे तो बेटा देखो क्या हो रहा है? 100 को 3 में करो 300 प्लस 7 और 100, तो यहाँ हो जाएगा 307 अपन में 100। ठीक है, इसका डेसिमल फॉर्म क्या क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3.07। तो यहाँ पे ऑप्शन बताओ, ए ऑप्शन है। ठीक है, आपको ऐसे करनी है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, इसे प्लस करनी है और इसके बाद आपको डेसिमल फॉर्म में लिखनी है, तो 3.07। ठीक है, आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए द निकालनी है, परसेंट निकालनी है, तो परसेंट निकालने के लिए देखो बेटा 0.02 है, यहाँ पे क्या है? 0.02 है। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये जो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लगेगा और इसकी परसेंट करेंगे तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को 100 कैंसिल हो जाएगा तो 2% होगा। तो बताओ यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक करेक्ट है। ठीक है, ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0.02 था तो हम यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो 2 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगाएंगे और परसेंट निकाल रहे तो बेटा मल्टीप्लाई के बाद 100 है, 100 को 100 कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2% है। ठीक है, अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में। सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर क्या होता है बेटा? सम करेंगे 2 नेगेटिव इंटीजर को, जब हम सम करेंगे तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ना पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये क्या होगा बेटा? ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, कुछ भी ना नेगेटिव होगा। ठीक है, अगला देखिए, ए नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको बताना है। आपको क्या पूछा गया है? 5 एडिड टू 3 टाइम्स है, 5 तो ऐड होगा किंतु किस में? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट नंबर m और n है, m n में 3 टाइम्स, तो ये वाला नंबर लग रहा है बेटा, देखो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा m n में और ऐड किस में होगा? 5 में, तो ये वाला है। ठीक है, 10th हो गई। अब हम 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ -2 है बेटा और इसका पावर क्या है? 3 है, तो -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
ये हो जाएगा आंसर। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट है। अब आगे करते हैं। 12th क्वेश्चन है बेटा। 12th क्वेश्चन में पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिनके तीनों साइड इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने रोटेट सिमेट्री बनेगी? तो यहाँ पे देखो बेटा, एक ये, 2 और 3। तो यहाँ पे 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने सिमेट्री बनेगी? 3। यहाँ से देखो, ठीक है, 3 सिमेट्री। अब हम यहाँ पे सेक्शन ए खत्म होती है, अब सेक्शन बी करेंगे। ये 2 मार्क्स सेक्शन बी करेंगे बेटा। सेक्शन बी में क्या है? क्वेश्चन 2 to 7 जो ऑब्जेक्ट टाइप की क्वेश्चन है और 2 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 में क्या पूछा है, पहले पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। एमंग 2 सप्लीमेंट्री एंगल द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा? जिनका सम जो है 180, हमने अभी पढ़ के आए थे। कॉम्प्लीमेंट्री जो 90 डिग्री होता है सम ऑफ, है ना। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री पूछा गया है और यहाँ पे पूछा है जो स्मॉलर एंगल से जो लार्जर एंगल है वो 44 डिग्री मोर देन है, ज़्यादा है। तो हम क्वेश्चन करेंगे। बी स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपको दे रखा है एक जो है सप्लीमेंट्री एंगल है, मेजर आपका जो दे रखा है लार्जर एंगल 44 डिग्री मोर देन स्मॉलर एंगल से। तो पहले हम लेट करेंगे, लेट स्मॉलर एंगल। हमने मान लिया जो छोटा वाला एंगल है वो x डिग्री है। अब हम लार्जर एंगल दे रखा है, इससे ज़्यादा 44 है, तो यहाँ पे लिखेंगे लार्जर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 44 है, ठीक है। x, इसको x मान लिया था हमने, ठीक है। अब स्मॉलर वाला क्या है? लार्जर वाला x प्लस 44 है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे जो सप्लीमेंट्री एंगल होती है बेटा, सम ऑफ सप्लीमेंट्री जो एंगल होती है, इनका जो सम होता है 180 होता है, ठीक है। ये दोनों का सम हम यहाँ पे कर देंगे, x प्लस 44 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों x प्लस x क्या होगा? 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 44 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 से -44 करोगे तो यहाँ पे 2x इक्वल टू, यहाँ पे देखो 180 में से 44 माइनस कर रहे हो, 10 में से 4 यहाँ माइनस करोगे 6 है, 7 में से 4 माइनस 3 और 1 है, 136 है। क्या आएगा? 136। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे 2x इक्वल टू 136 है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 रखोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 2 8 जा, तो 68 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉलर वाला आ गया, क्योंकि हमने स्मॉलर वाले एंगल को क्या माना था? x माना था, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 68 डिग्री। अब दूसरा कौन सा है? लार्जर वाले एंगल हमने क्या माना था? लार्जर एंगल x प्लस 44 था, तो x की जगह 68 रखेंगे और 44 है, ठीक है। अब इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो ये देखो 112 हो जाएगा डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, इन जो एंगल है। कुछ भी नहीं था, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फाइंड द फ्रैक्शन 3/7, न्यूमरेटर इज 6 है। आपको ऐसे इक्वल बनाना है जो न्यूमरेटर 6 आए। क्वेश्चन आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द, आपको इक्वल फ्रैक्शन बनाना है और जो न्यूमरेटर है वो 6 है। न्यूमरेटर कौन सा होता है बेटा? ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर के जो नंबर होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3/7 दे रखा है, ठीक है, 3/7 दे रखा है और बता रहा है कि जो न्यूमरेटर है बेटा वो कितना है? 6 है। तो बोथ साइड हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? आपको न्यूमरेटर तो 6 से आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, 3 के टेबल में देखो 3 2 जा 6 है, तो यहाँ पे भी 2 में मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, तो ठीक है, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो यूजिंग नंबर लाइन एड एंड, आपको नंबर लाइन यूज करनी है और ऐड करोगे 5 एंड -11 है, ठीक है। अब आपको बताया कि आपने नंबर लाइन यूज करनी है। आप पहले, ये तो पता है बेटा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये क्या होता है? 0, ठीक है। इधर वाला होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक है। अब इधर वाला क्या होता है? नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4
-5 और -6 -7 ऐसे करके आपको करनी है। ठीक है, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। ठीक है, अब हमारे को क्या दे रखा है, +5 तक जाना है। यहाँ पे गिनो, यहाँ पे 5 तक जाना है। ठीक है, यहाँ पे से 0 से। अब ये बताए कि यहाँ से आपने -11 तक माने 11 जाना है। ठीक है, अब यहाँ से आप जाओगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ से देखो आप काउंट करके यहाँ पे जाओगे तो बेटा यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे आ रहा है, इस नंबर कौन सा है बताओ, तो ये आ जाएगा -6 आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, -6 है। तो यहाँ पे बताया कि जो 5 और यहाँ पे 0 से लेके 5 पॉजिटिव है और इसके बाद नेगेटिव है। इधर से आप 11 माने जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, -6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, एक्सप्रेस करिए 405 एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर। आपको इन जो 405 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, और आपको माने ये चैप्टर आपको पता है बहुत इजी चैप्टर था। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ लिए ना बच्चों। देखो, एक्सप्रेस 405 एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर हमको निकालना है किसका, 405 का। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पे 405 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले किस में कट रहा है, 5 में। 5 8 जा और 5 1 जा, दोबारा यहाँ पे 3 में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। 3 है, 3 2 जा 6, 3 7 जा। यहाँ पे देखो 3 9 जा। ठीक है, दोबारा 9 3 है, 3 3 जा और 3 1 जा। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकल गया। अब हमको यहाँ पे लिखना है 405 को एक्सप्रेस करेंगे। देखो 5 कितने बार है, 1 बार, इसके पावर 1 कर देंगे। और 3 1 2 3 4, तो 3 का पावर कितना है बेटा, 4 बार। ठीक है, तो ये होगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या पूछा है, 6 क्वेश्चन में दे रखा है, नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेटेड सिमेट्री। आप बताओ यहाँ पे 6 में जो 6 वाले क्वेश्चन है, ऐसा 2 फिगर बताना है, नेम द 2 फिगर्स। दोनों में सिमेट्री भी बनेगा, लाइन सिमेट्री भी बनेगा और रोटेट सिमेट्री बनेगा। तो आप एक स्क्वायर बन जाएगा बेटा, स्क्वायर के अंदर बनेगा। और दूसरा है 2 बताने को बताया, 2 फिगर बनाना है, तो एक स्क्वायर हो गई और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी बनेगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके अंदर दोनों सिमेट्री भी लाइन सिमेट्री भी बनेगा और रोटेशन सिमेट्री भी बनेगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन रेगुलर हेक्सागन। अब हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है, तो सिमेट्री भी 6 बनेगा। और सर्कल के अंदर देखो बेटा, इन्फिनाइट मैनी सिमेट्री माने बहुत सारे लाइन बन सकता है, लाइन सिमेट्री। तो आप यहाँ पे इन्फिनाइट लिख सकते हो और इसको 6 लिख सकते हो। 6 साइड है हेक्सागन की, तो 6 माने 6 से लाइन सिमेट्री बनेगी, सर्कल में इन्फिनाइट लिखे हुए। ठीक है, यहाँ बहुत आसान था। अब यहाँ पे दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 5n² + 5n - 2 व्हेन n = -2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, एक एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जो है n की वैल्यू क्या है बेटा, -2 है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे 7 वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द, और ऐसे टाइप की क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब आपको क्या एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 5n² + 5n - 2 है। आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है और यहाँ पे n की वैल्यू दे रखा है -2 पुट करना है। तो ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 × n की वैल्यू -2 का स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 है, +5 × -2 और -2। हमने क्या करा, n की जगह बस -2 पुट करा। ठीक है,
5 मल्टीप्लाई -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस है बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, -5 2 जा 10 और ये -2 है। ठीक है, अब 4 5 जा 20 -10 -2, इसको माइनस करो, 20 में से 10 है माइनस करोगे तो 10 -2, 10 में से 2 माइनस करोगे 8 आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा पेपर में, तो ध्यान से आपने पढ़ना है और माने प्रैक्टिस करनी है। मैथ में तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है सेक्शन बी खत्म होती है, अब सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। ये भी बहुत आसान है बेटा, ध्यान से देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स है बेटा, ठीक है, और ये वाई है, और आपको बताया कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे करोगे, यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है बेटा, सप्लीमेंट्री है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो आप पहले इस एंगल को फाइंड करोगे। ठीक है, क्या करोगे, इस एंगल को फाइंड करोगे। ये वाई है, ये 110 हमको गिवन है पहले, और ये एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है बेटा, ये लीनियर पेयर है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो लीनियर पेयर। ठीक है, अब y इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, तो y इक्वल टू यहाँ पे 70 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे 70 डिग्री आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू 70 डिग्री आ गई, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या फाइंड हो सकता है, यह ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 50 डिग्री प्लस यहाँ पे y जो है 70 डिग्री प्लस यहाँ पे x इक्वल टू 180, ये पता है सम, यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो ये 180 है सम ऑफ जो ये ट्रायंगल है एंगल है ना। तो ये दोनों को प्लस करो बेटा, ये हो जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x फाइंड हो जाएगा 180 माइनस 120, तो जब इसको माइनस करोगे कितना आएगा आंसर बताइए। यहाँ पे देखो 180 से 20 माइनस करोगे तो 60 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, y की वैल्यू हो गई 70 डिग्री। आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो गई है। अब करेंगे 9, यहाँ पे माने और में दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन करो नहीं तो ये करो। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, आप इसको भी देखो। ये एक राइट एंगल है बेटा। ठीक है, आपको ये लीडर दे रखा है, लीडर जो है आपको ये विंडो के साइड है, और 12 मीटर है ये ऊंचाई जो हाइट है, और ये 15 मीटर है। ठीक है, ये जो लॉन्ग है। ठीक है, आपके ग्राउंड है, और यहाँ पे दे रखा है कि डिस्टेंस ए फाइंड कर, माने इस ए वाला जो है फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, आप क्या करोगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी नाम दे दो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर निकल जाएगा, ए वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, आप कमेंट करके मेरे को बताइए, आपको नहीं आए तो मैं दोबारा करवाऊंगी ये। ठीक है, अब चलिए 9 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 9 देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड बी सी, आपको क्या करना है, बी सी फाइंड करना है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड हाइट ए डी इज 3 सेंटीमीटर है। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ए डी यहाँ पे देखो हाइट दे रखा है। ठीक है, ये ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करनी है, बी सी फाइंड करनी है। जो गिवन है वो पहले लिख लो, ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे ए डी इक्वल टू क्या है बेटा, ए डी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आपको क्या फाइंड करनी है, बी सी फाइंड करने को दे रखा है। ठीक है, बी सी ठीक है, ये वाला, और आपको ए डी गिवन है, और क्या है, एरिया आपको दे रखा है। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, आपको ये गिवन है 36 इक्वल टू में 36 है, हाफ यहाँ रखो, बी यहाँ पे क्या है, बेस ने आपको निकालना है तो बी ही रख लो, और हाइट आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू में 36। ठीक है, ये वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे 3b इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो 36 को 2 में, 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6 एंड 7। ठीक है, 72 है, तो b इक्वल टू बेस आपको निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ, स्पेस नहीं है। 72 को 3 में डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3
4 जा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 24, जो बेस है BC यहाँ पे 24 सेंटीमीटर आ गया आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं था। आप देखोगे ध्यान से देखो, ABC एक ट्रायंगल दे रखा है, AD आपको माने यहाँ पे हाइट भी दे रखा है, और आपको BC फाइंड करना है। एरिया तो गिवन है बेटा 36, पहले लिख दो ABC इज ए ट्रायंगल, AD है 3 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन 36 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, हाफ हो गया, बेस मल्टीप्लाई हाइट, हमने हाइट की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे 3b इसको मल्टीप्लाई करें 3b, ये जो 2 है इसमें मल्टीप्लाई हो गया 72, b इक्वल टू देखो ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आ गई 24, तो BC क्या फाइंड हुई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 10 क्वेश्चन है बेटा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3 है। ये भी बहुत आसान है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, पहले यदि ब्रैकेट दे रखा है बेटा, पहले ब्रैकेट का हमने पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे जो नंबर को, इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करवा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ध्यान से करिए और बहुत अच्छे से करिए, प्रैक्टिस तो जरूर करिए बेटा, मैथ में कभी मार्क्स नहीं कटती हैं, तो आप अच्छे से करिए। A² + AB + 3 - AB। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, A की वैल्यू 5 है एंड B की वैल्यू -3 है। ठीक है, चलिए पहले सॉल्व करते। ठीक है, वीडियो यदि अच्छी लगे तो बेटा लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड कर लीजिए। यहाँ पे देखो 2A² + 2AB, पहले हमने क्या करा बेटा, ब्रैकेट से इसे मल्टीप्लाई करके बाहर निकाला, 2 के स्क्वायर में करा 2A² + 2AB + 3 - AB। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पे 2AB है, ये भी -AB है, तो यहाँ पे लाइक जो है इसको पास में लेके आएंगे, 2AB ये वाला इधर AB + 3। ठीक है, अब देखो 2A² ± 2AB से AB माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखो साइन प्लस का ही बड़ा है, और यहाँ पे लिखेंगे +AB, है ना, यहाँ पे 2 से 1 चला गया तो 1 ही होगा ना, AB + 3। ठीक है, अब हम पुटिंग करेंगे वैल्यू, पुटिंग A की वैल्यू, B की वैल्यू। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज। ठीक है, A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू -3। ठीक है, अब देखो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे A 5 का स्क्वायर है, प्लस A5 मल्टीप्लाई B यहाँ पे -3 है ब्रैकेट, और +3 है। 2 को देखो ये 2 है, मल्टीप्लाई 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 25 है, प्लस माइनस यहाँ पे देखो प्लस माइनस -5 3 जा 15 + 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 50 है, -15 + 3, इन दोनों को माइनस करो तो देखो 10 में से 5 गया -5 है, और यहाँ पे 1 चला गया था, 4 में से 1 गया तो 3 है। ठीक है, 50 में से 15 माइनस करोगे, ये देखो 10 में से 5 5 हो गया, 1 चला गया, ये 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 है। ठीक है, 35 + 3 कितना हो जा रहा है बेटा, 35 को 3 में प्लस करोगे तो 38 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन माने सेक्शन C खत्म होती है, और हम करेंगे सेक्शन D। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। सेक्शन D में और कितना क्वेश्चन है, और भी है भाई, अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, वीडियो लेंथ हो जाएगी, तो हम सेक्शन D करेंगे, और सेक्शन D, और आप उस कौन कौन बच्चे को इस साल की 2026 की सैम्पल पेपर माने जो प्रैक्टिस शीट पेपर चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैंने इसकी भी सॉल्यूशन लेके आऊँगी। और वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो बच्चों वीडियो लाइक शेयर एंड माय चैनल।